Hello everyone, welcome to your own channel मैथ्स विद रजनी। इस चैनल पर आपको पी स्टेट बोथ पेपर्स 1 एंड 2 एंड सी टेट बोथ पेपर्स 1 एंड 2 मैथ का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो जो भी पी स्टेट एंड सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वे अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें हम आज इस वीडियो में ओनली नंबर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। इनको काउंटिंग नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे इसमें से आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। अगर बात करें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो हम नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। मीन्स अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा? 0। और अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, तो ये भी इनफाइनाइट होते हैं, तो हमें ये भी हम नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज होल नंबर्स आर इनफाइनाइट, so there is no largest whole number, so there is no largest whole number। अगर हम बात करें भी 0 की, तो 0 क्या है? 0 इज अ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अनटीजर्स। अनटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और साथ में 0 भी आती है। मीन्स अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो सेंटर में जैसे 0 है, ठीक है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3, -4 चलते जाएंगे एंड सो ऑन। और इसके राइट साइड जाएंगे तो हम लिखेंगे 1, 2 मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। आगे इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये सारे। अनटीजर्स भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, साथ में 0 भी आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है? पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू दोनों क्या होंगे? ये पी और क्यू दोनों क्या होंगे? ये पी एंड क्यू आर बोथ अनटीजर्स। अनटीजर्स जो मैंने आपको अभी करवाई है सारे अनटीजर्स। इनमें से आप पी एंड क्यू की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड साथ में कंडीशन होती है क्यू के लिए, क्या होगी क्यू के लिए? कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, ठीक है। पी एंड क्यू दोनों क्या होंगे?
इंटीजर्स होंगे, मीन्स इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहती है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं लिख सकते। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे 4/5 -3/2 ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूँ 4.0 तो ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो। ये नोट डिफाइंड है, ठीक है। हम 0.4 लिख सकते हैं क्योंकि हम 0 को 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफाइंड नंबर है, पर ये नोट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नंबर नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, ठीक है, जिनको हम इंटीजर की रेशियो में नहीं लिख सकते। मीन्स इनको हम कैसे लिखते हैं, रूट के अंदर, जैसे हम लिख दिया 2√3, जो रूट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे √4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर इसका रूट सोल्व करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 2, विच इज़ ए रैशनल नंबर। तो क्या होगा, इरेशनल नंबर तो ये हुआ ही नहीं। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अंडररूट की फॉर्म में लिखते हैं, और उनका जब अंडररूट सॉल्व करते हैं तो जो उनके साथ अंडररूट रह जाता है, ठीक है। जैसे √8 को हम लिखेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। पहले 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। रूट का मतलब क्या होता है कि हम पेयर में से 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। पेयर में से 1 ले लिए, 2 अंदर क्या रह गया, एक 2, ठीक है। इसका रूट साथ रह गया। इसको सॉल्व करने के बाद तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जो कौन से होते हैं, जिनको हम अंडररूट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस वो होती है, इनको भी हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि P एंड Q, वेर P एंड Q आर बोथ, ये दोनों क्या होगी, रैशनल नंबर में P एंड Q दोनों क्या थे, इंटीजर। पर यहाँ पर फ्रैक्शन में P एंड Q दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, बट नेचुरल में ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो फ्रैक्शन में ओनली क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, मीन्स फ्रैक्शन क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसमें जीरो भी नहीं आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगी, P/Q फॉर्म में होती है, वेयर P एंड Q दोनों क्या होंगे, P एंड Q बोथ नेचुरल नंबर्स है। जैसे 1.2, 3.4 कैसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स जो ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, जो 2 के साथ क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। जब हम 2 के साथ उनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स। उसके बाद हम बात करेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम जब डिवाइड करते 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 नहीं आता, मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर कौन से होंगे, वो विच आर 1 एंड इटसेल्फ नंबर। इटसेल्फ नंबर, ये याद रखना कि प्राइम नंबर के ऑलवेज 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 2 प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, मीन्स इट 1 एंड 2 के साथ डिविजिबल है, ये ओनली 1 एंड 2 के साथ डिविजिबल है, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर बन गया, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स 2 नंबर के साथ डिविजिबल होंगे, कौन से, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। और प्राइम नंबर से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। अगर आपसे पूछ ले इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली 2, बाकी सारे ओड होंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, इवन प्राइम नंबर भी 2 है। अगर पूछा आपसे ओड स्मॉलेस्ट, क्योंकि ओड नंबर काफ़ी है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके, स्मॉलेस्ट ऑड
प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, मीन्स जिनके मोर देन टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, मीन्स मोर देन 2 नंबर के साथ डिविजिबल होंगे। जैसे 4 1 के टेबल में भी आता है, मीन्स 1 के साथ भी डिविजिबल है, 4 2 के साथ भी डिविजिबल है, 4 4 के साथ भी डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स। आज हम इतना ही करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।